नमस्कार, पब्लिक टाइम आप देख रहे हैं। कुशीनगर की प्रमुख खबरों में आप सभी का स्वागत है। डिप्टी सीएम ने कलेक्ट्रेट सभागार में विकास योजनाओं की समीक्षा की। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। ट्रांसफार्मर चलने की सूचना मिलने पर उसे तत्काल बदलने तथा लापरवाही बरतने पर कार्यवाही के निर्देश दिए। डिप्टी सीएम ने पहले कुशीनगर स्कूल मॉनिटरिंग ऐप का उद्घाटन किया। सीडीओ गुंजन द्विवेदी ने ऐप के बारे में जानकारी दी। स्वच्छ भारत मिशन के तहत बने सामुदायिक शौचालयों की स्थिति जानी। डीपीआरओ अभय यादव को निर्देशित किया कि शौचालय का प्रतिदिन उपयोग हो। उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लंबित कार्यों को जल्द पूर्ण करने के लिए एक्सईएन को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 30 अक्टूबर तक जनपद की सभी गड्ढे मुक्त सड़क हो जानी चाहिए। एयरपोर्ट को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने वाले कार्य की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताई। राजकीय मेडिकल कॉलेज के निर्माण की धीमी प्रगति पर प्रोजेक्ट मैनेजर से पूछताछ की। मनरेगा की अच्छी प्रगति पर संतोष जाहिर किया तथा डीसी मनरेगा को निर्देशित किया कि अमृत सरोवर में पानी स्वच्छ रहे तथा आसपास के स्थलों का विकास हो। उन्होंने कहा कि ग्रामीण स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को एक प्लेटफॉर्म दिया जाना चाहिए। डीएम एस राजलिंगम ने डिप्टी सीएम को कुशीनगर ब्रांड के बारे में बताया। एक्सईएन जल निगम ने पेयजल परियोजनाओं के बारे में विस्तृत पूछताछ की। एसपी धवल जायसवाल से हत्या, लूट, डकैती की घटनाओं के बारे में जानकारी ली। उन्होंने गंभीर घटनाओं को रोकने के लिए सिपाहियों और चौकीदारों से क्षेत्र भ्रमण करने की सूचना लेने को कहा। आशा कार्यकर्ताओं ने डिप्टी सीएम को शुक्रवार को ज्ञापन सौंपा। जिलाध्यक्ष रेणु राय की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने उचित मानदेय, अस्थायी कर्मचारी का दर्जा होने तथा सामाजिक सुरक्षा प्रदान, निःशुल्क 10 लाख रुपए का जीवन बीमा कराने की मांग की। ड्यूटी के दौरान यदि किसी आशा कार्यकर्ता की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार वालों को 50 लाख रुपए की बीमा राशि देने की मांग की गई। इस दौरान चंदा देवी, उर्मिला, संगीता कुशवाहा, कंचन सिंह, चोरा खातून, विद्यावती देवी, सुभावती, आशा सिंह मौजूद रही। इसके अलावा कुछ स्टाफ नर्सों ने डिप्टी सीएम को संबोधित ज्ञापन एसडीएम सदर महात्मा सिंह को सौंपा। यह लोग सुदूर जनपदों में स्थानांतरण से नाराज थी। इनका कहना था कि जितना इनका मानदेय मिलता है उससे उतना दूर जाकर ड्यूटी कर पाना मुश्किल होगा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कप्तानगंज नगर पंचायत के कान्हा पशु आश्रय स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने पशुओं के लिए नाद में डाले चारे को सूंघकर उनकी गुणवत्ता परखी। इसके बाद पशुओं को फल खिलाया। उन्होंने पौधारोपण भी किया। डिप्टी सीएम शुक्रवार की दोपहर 12:52 पर कप्तानगंज पहुंचे। करीब 15 मिनट तक रुके। इस दौरान उन्होंने गौशाले का निरीक्षण किया। उन्होंने गौशाले की जिम्मेदारी संभालने वाले से जानकारी ली। परिसर में मौजूद भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए। इस दौरान कुछ लोगों ने समस्याओं से संबंधित पत्रक सौंपे। इसके बाद डिप्टी सीएम महाराजगंज जनपद के लिए प्रस्थान कर गए। डीएम, एसपी, सीडीओ, एडीओ, एसडीएम, ईओ तथा अन्य अधिकारियों ने बुके देकर डिप्टी सीएम का स्वागत किया। सांसद विजय कुमार दुबे, गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष अतुल सिंह, क्षेत्रीय विधायक विनय प्रकाश गौर, खड्डा के विधायक विवेकानंद पांडे, कुशीनगर के विधायक पीएन पाठक, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रेमचंद्र मिश्रा आदि मौजूद रहे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने शुक्रवार सुबह परिनिर्वाण मंदिर में भगवान बुद्ध की लेटी प्रतिमा पर विधि विधान से पूजा अर्चना की, चीवर चढ़ाया। उसके बाद राम जानकी मठ मंदिर कस्या में पूजा की। बैरिया चौराहे स्थित कुशीनगर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के प्रशासनिक भवन का लोकार्पण एवं निरीक्षण करने के बाद पौधारोपण किया। डिप्टी सीएम ने सबसे पहले कुशीनगर स्थित मुख्य परिनिर्वाण बुद्ध मंदिर में तथागत की लेटी प्रतिमा पर चीवर चढ़ाकर पूजा की। इससे पहले उन्होंने दीप प्रज्वलित कर प्रतिमा पर पुष्पार्चन किया। बुद्ध की 5वीं सदी की प्रतिमा की विभिन्न मुद्राओं व विशेषताओं को देखा। पूजा भंते नंदका ने कराई और प्रतिमा के बारे में भंते अशोक ने जानकारी दी। भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग के संरक्षण सहायक सदाब खान ने पुरातत्व संबंधी जानकारी दी। कस्या राम जानकी मठ मंदिर पर पूजा करने के बाद मंदिर के पुजारी देवनारायण शरण से मठ के बारे में जानकारी ली। उसके बाद कार्यकर्ताओं से मिले पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि बौद्ध महातीर्थ कुशीनगर के पूरे विश्व के लिए आस्था का केंद्र है। यहाँ पर्यटन
की अपार संभावनाएं हैं। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान इसी पर्यटन सत्र से प्रारंभ हो जाएगी। एक अन्य प्रश्न का जवाब में उन्होंने कहा कि यदि कोई अधिकारी कार्यकर्ता की बात नहीं सुनता है तो उसके विरुद्ध जांच कराकर कार्यवाही की जाएगी। कभी रामलीला में राम लक्ष्मण की किरदार निभाने वाले आज बुलंदियों के शिखर पर हैं। कोई रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन में निदेशक है तो कोई वैज्ञानिक व विदेश में इंजीनियर। कस्या क्षेत्र के मठिया माधोपुर गांव की रामलीला की विशेषता यह है कि गांव के लोगों ही अभिनय करते हैं। अंग्रेजी हुकूमत के दौरान शुरू हुआ मठिया माधोपुर गांव में रामलीला का इस साल 182वां वर्ष है। 1 अक्टूबर से रामलीला शुरू हो जाएगी। सांस्कृतिक एकता की मशाल जलाने वाली मठिया माधोपुर की रामलीला में न तो जाति का बंधन है और न ही संप्रदाय का भेदभाव। बाशपोड़ा रावण के पुतले के लिए ढांचा तैयार करते हैं तो हिंदू और मुस्लिम उसे मर्त रूप देते हैं। राम सीता विवाह के यहाँ के मुस्लिमों की तरफ से न्योता दिया जाना सांस्कृतिक चेतना का उदाहरण है। ग्रामीणों का कहना है कि वर्ष 1839 में हनुमान चबूतरा बनने के बाद कार्तिक पंचमी को रामचरितमानस का पाठ शुरू हुआ था। उसके बाद 1840 वर्ष में ग्रामीणों ने रामलीला शुरू करवाई। पहली बार रामलीला भोजपुरी में हुई। गांव के 75 वर्षीय डॉक्टर इंद्रजीत मिश्रा का कहना है कि अयोध्या में रामलीला देखकर गांव लौटे पंडित अयोध्या मिश्रा की अगुवाई में रामलीला की शुरुआत हुई थी। संवादी ये है कि ऊंचे मुकाम पर रामलीला में डायरेक्टर की भूमिका निभाने वाले डॉक्टर संजय द्विवेदी मौजूदा समय में DRDO दिल्ली में डायरेक्टर हैं। राम की भूमिका निभाने वाले डॉक्टर अमित द्विवेदी भारतीय उद्यमिता संस्थान अहमदाबाद में प्रोग्राम डायरेक्टर हैं। अफगानिस्तान के वित्त मंत्रालय से आए अधिकारियों को देश की अर्थव्यवस्था संभालने का गुण भी सिखा चुके हैं।